के साथ कहीं जाने की बात कर रही थी तो उनके होश ही उड़ गए थे। शनाया, ये तुम क्या कह रही हो? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर शनाया अपना फैसला बदल देगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोचने के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। वैसे तो आहान बाहर से बहुत ज्यादा शांत लग रहा था, लेकिन जब शनाया ने बिना किसी डर के उसका हाथ पकड़ लिया तो आहान बहुत इमोशनल महसूस कर रहा था। आहान शनाया की पकड़ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए सीमा बुआ जी और रतन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि आखिरकार आहान उनकी बात मान रहा था तो उन्होंने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है, ये निकम्मा आहान मेरी बात तो सुनता है, मुझे मना करने की हिम्मत नहीं करता। जहां एक तरफ मिसेस यामिनी गिल खुश हो रही थी, वहीं शनाया आहान से डिसअपॉइंटेड लगने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? शनाया नहीं चाहती थी कि आहान किसी बुज़दिल की तरह सीमा बुआजी और रतन से माफी मांगे। जैसे ही आहान उनके पास पहुंचा, रतन ने उसे हुक्म देने के अंदाज में कहा, तुम वहाँ पर खड़े किस सपने में खोए हो? यहाँ आओ और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगो। आहान रतन की तरफ गया और उससे सवाल करते हुए बोला, रतन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं माफी मांगू? ये सुनकर रतन हंसने लगा। और नहीं तो क्या, मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें खींच के एक थप्पड़ लगाऊंगा और ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आखिरकार रतन ने आहान से अपनी बेइज्जती का अपना बदला ले ही लिया था। रतन की कही ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान छा गई, जिसे देखकर सीमा बुआ जी को थोड़ी घबराहट सी हुई। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मिसेस यामिनी गिल के यहाँ होते हुए आहान क्या ही कर सकता था। आहान रतन के सामने जाकर खड़ा हो गया। रतन का घमंड अब 7वें आसमान पर चढ़ रहा था और उसने ताना देते हुए कहा, अब बैठ भी जाओ जीजा जी। जैसे ही रतन ने अपना आखिरी शब्द कहा, आहान ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ रतन को इतना जोर से लगा था कि वो नीचे गिर गया। रतन ने दर्द से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। मिसेस यामिनी गिल और शनाया भी दंग रह गए थे। उन्होंने आहान के ऐसे एग्रेसिव रिएक्शन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। आहान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो बहुत ही शांत नजरों से रतन के पास गया और उससे बोला, रतन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे आपको इतना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आपने खुद मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। आहान अब अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से एक बार जमीन पर लेटे हुए रतन के शर्ट को पकड़कर उसे उठाया और एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे फिर से माफ कर दीजिए। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वैसे मेरी शनाया के घर आकर आपको तमाशा करने के लिए किसने कहा था? गलती तो आपकी भी है ना रतन भैया। कुछ देर तक अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश करने के बाद सीमा बुआ जी ने आहान से कहा, आहान, बस करो, मेरे रतन को छोड़ दो, वरना। आहान ने उनकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और फिर से रतन का शर्ट पकड़ लिया। अब आहान ने रतन से सवाल करते हुए कहा, रतन भाई, वो सीमा बुआ जी वरना कह रही थी, आप बताइए वो क्या कर सकती हैं? कहिए ना, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? आहान ने अपना ये सवाल इस तरह किया था कि उसे रतन की बहुत फिक्र हो रही थी। अब मिसेस यामिनी गिल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं करता था? एकदम से मिसेस यामिनी गिल के इस निकम्मे घर जमाई में इतना बदलाव कैसे आ गया? आहान एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकने ही वाला था कि शनाया ने अपने पति को अप्रोच किया। आहान, शनाया इतनी डर गई थी कि उसकी छुअन में आहान को कपकपाहट महसूस हो रही थी। जब आहान ने देखा कि शनाया बहुत घबरा गई थी तो वो खामोशी से खड़ा हो गया।
आहान ने शनाया के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे ना डरने का यकीन दिलाया। अपनी बीवी की तरफ देखते हुए आहान ने मन ही मन में कहा, मैं शनाया को डराना नहीं चाहता। अगर इस वक्त उन्होंने मुझे नहीं रोका होता तो उस रतन और उसकी लालची माँ को अच्छा सबक सिखाता। जब आहान की नजरें शनाया से हटी, उसने देखा कि मिसेस यामिनी गिल उसे ही घूर रही थी। अपनी सासू माँ को देखकर आहान ने उनसे डरते हुए कहा, मॉम, क्या इतना काफी है या फिर आप चाहती हैं कि मैं माफी मांगना कंटिन्यू करूं? आहान ने अपना ये सवाल बहुत ही पोलाइट अंदाज में एक स्माइल के साथ किया था। इस सवाल को सुनकर एकदम से मिसेस यामिनी गिल अपने होश में वापस आई और उन्होंने गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, आहान, तुम? क्या तुम्हें कानून का, लोगों का, किसी का भी डर है या नहीं? या तुम मुझे भी ऐसे ही मारोगे? मिसेस यामिनी गिल के सवाल को सुनकर आहान उनके पास गया और उन्हें सलीके से समझाया। मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप शनाया की मॉम है। भले ही आप मुझे अपना दामाद नहीं मानती, मेरे लिए तो आप मेरी अपनी मॉम की तरह हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं गिल परिवार का घर जमाई हूँ, कुत्ता नहीं। कुछ चीजें अगर अपनी हद में ही रहे तो अच्छी लगती हैं। मिसेस यामिनी गिल को ये सुनने के बाद शॉक लगा। उन्हें एक ही वक्त पर गुस्सा और डर, ऐसे दोनों इमोशंस फील हो रहे थे। मिसेस यामिनी गिल ने फिर बिना डरे आहान से नजरें मिलाई और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो आहान? अपनी मदर इन लॉ का पूछा हुआ ये सवाल सुनकर आहान हंसने लगा। उसने मिसेस यामिनी गिल से कहा, ये कोई धमकी नहीं है, मैं तो बस आपको एक एडवाइस दे रहा था जो आपके बहुत काम में आने वाली है। ये बात सुनने के बाद जो मिसेस यामिनी गिल गुस्से में और इम्पल्सिव होते हुए नजर आ रही थी, एकदम से शांत हो गई। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी शनाया की तरफ देखा। शनाया को देखकर ये बताना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वो आहान से एग्री करती थी। अपनी बेटी के ऐसे रिएक्शन देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई थी। फिर मिसेस यामिनी ने अपने दांत पीस कर कहा, अच्छी एडवाइस है आहान, बहुत अच्छी एडवाइस है। अब एक एडवाइस तुम भी ले लो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में बोला, ठीक है। और अपनी बात कहने के बाद बिना कुछ सोचे वो दरवाजे की तरफ चला गया। शनाया की आंखें एक ही पल में नम हो गई थी। उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन मिसेस यामिनी गिल को इस बात से राहत मिल रही थी कि उनके सर से एक मुसीबत बिना किसी नखरे के चली गई थी। अपनी रोती हुई बेटी के सवाल को सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने कहा, मैंने क्या किया है शनाया? ये सब तुम्हारे ही भले के लिए हो रहा है। अच्छा हुआ कि वो निकम्मा आहान चुपचाप यहाँ से चला गया। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी जो इस आहान से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। जब से शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की हेड बनी थी, कई बड़े खानदानों से उसके लिए पूछा जा रहा था। उन सभी अमीर परिवारों के इरादे साफ थे। मिसेस यामिनी गिल ने सोचा कि एक बार आहान और शनाया की सो कॉल्ड शादी खत्म हो जाए तो सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन शनाया ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। शनाया ने अपने आंसू पोंछ लिए और मिसेस यामिनी गिल से बोली, मॉम, आप बहुत गलत कर रही हैं। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने शनाया की कही ये बात सुनी, वो तुरंत बोल पड़ी, क्या गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम खुद क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत की है और तुम मुझे उस सब का ये सिला दे रही हो शनाया। मगर इससे पहले मिसेस यामिनी गिल अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी। ये दरवाजा बंद होने की आवाज थी। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि शनाया घर से चली गई थी। क्या शनाया भी घर छोड़कर चली गई थी? मिसेस यामिनी गिल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। वो भागकर दरवाजे के पास गई और चिल्लाने लगी, शनाया, तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ शनाया, मैंने कहा वापस आओ। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। शनाया बहुत पहले ही चली गई थी। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान होकर अपना सर पीट लिया। तभी सीमा बुआ जी ने उन्हें पुकारते हुए कहा, भाभी, अगर इस बार मेरे रतन को कुछ हुआ तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। सीमा बुआ जी के पूरे चेहरे पर नफरत छाई हुई थी, क्योंकि जमीन पर बेहोश पड़े हुए रतन का बहुत ज्यादा खून बह रहा था।
मिसेस यामिनी गिल भागकर वहां आई और सीमा बुआ जी को समझाते हुए बोली, सीमा दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, रतन को कुछ नहीं होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मिसेस यामिनी गिल को रतन की कोई फिक्र थी। वो तो हर रोज ऐसे तमाशों का हिस्सा होता था। लेकिन बात मिसेस यामिनी गिल के उस राज की थी जो उन्होंने बहुत वक्त से छिपाए रखा था। अगर वो बात बाहर आ जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती। सीमा बुआ जी भी ये अच्छे से जानती थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल को डराते हुए कहा, भाभी, मैं तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे कहने के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब जब सीमा बुआ जी आहान से बदला नहीं ले पाई थी तो उनके पास अपनी यामिनी भाभी का फायदा लेने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। ये बात सुनते ही मिसेस यामिनी गिल की आंखों में घबराहट झलकने लगी। उन्होंने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, सीमा दीदी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही शनाया वापस लौटती है, मैं उसे 25 लाख रुपए लेकर आपके पास भेज दूंगी। ये सुनते ही सीमा बुआ जी जोर से हंसने लगी। भाभी, इन हालातों को देखकर